जय श्री महाकाल। आज से हम एक महत्वपूर्ण और अत्यंत रोचक जानकारी का प्रारंभ करेंगे। हम जानेंगे भगवान शिव के एकादश रुद्र के बारे में और भगवान शिव की अष्टमूर्तियां, भगवान शिव के 11 रुद्रों की जानकारियां। बहुत से लोगों ने केवल यही सुना है कि भगवान शिव के 11 रुद्र हैं और उन्हीं एक रुद्र का अंश हनुमान जी हैं, लेकिन वो 11 रुद्र कौन से हैं और क्या नाम है? आदिभौतिक रूप से उन 11 रुद्रों के 11 शिवलिंग कौन से हैं और कहां स्थित हैं? यदि आप धर्म सत्य चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित ना रहें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु सत्वगुणी हैं। सत का वर्ण सफेद होता है और भगवान शंकर तमोगुण के अधिपति हैं। तम का वर्ण श्याम होता है। भगवान ब्रह्मा रजोगुण है और रज का वर्ण लाल होता है। भगवान शंकर तमोगुणी है, फिर भी वो कर्पूर गौरम है, और भगवान विष्णु सतोगुणी है, फिर भी वो मेघ श्याम वर्ण कैसे हैं? तीनों लोकों के पालन करने वाले भगवान हरि भीतर से तमोगुणी हैं और बाहर से सतोगुणी हैं। तीनों लोकों का संहार करने वाले भगवान हर भीतर से सतोगुणी हैं पर बाहर से तमोगुणी हैं। भगवान ब्रह्मदेव जो तीनों लोकों को उत्पन्न करते हैं, भीतर और बाहर उभय रूप से रजोगुणी हैं, और भगवान परब्रह्म सदाशिव तीनों गुणों से परे हैं। इसका रहस्य यह है कि सुख का रूप सतोगुण है, दुख का रूप तमोगुण और क्रिया का रूप रजोगुण है। भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, इसलिए देखने में तो सृष्टि सुखरूप प्रतीत होती है, परंतु भीतर से अर्थात वास्तव में दुख रूप होने से विष्णु भगवान का कार्य बाहर से सतोगुणी होने पर भी तत्वतः तमोगुणी ही है। इसलिए भगवान विष्णु के वस्त्राभूषण सुंदर और सात्विक होने पर भी स्वरूप श्याम वर्ण है। भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं। वे देखने में तो दुख रूप हैं, पर वास्तव में संसार को मिटाकर परमात्मा में एक ही भाव कराना उनका सुख रूप है। इसलिए भगवान शिव का बाहरी श्रृंगार तमोगुणी होने पर भी स्वरूप सतोगुणी है, और उनका शीघ्र प्रसन्न होना भी, जिसके कारण वे आशुतोष कहलाते हैं, सतोगुण का ही स्वभाव है। भगवान ब्रह्मदेव सदा सृष्टि का निर्माण ही किया करते हैं, इसलिए वे रक्तवर्ण हैं, क्योंकि क्रियात्मक स्वरूप को शास्त्रों ने रक्तवर्ण ही बताया है। अतः शिव जी की उपासना के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा और विष्णु की उपासना स्वतः ही आ जाती है। भगवान सदाशिव के जिस संहारक स्वरूप को रुद्र कहा गया है, उसकी उपाधियां अनंत हैं। उनकी गणना त्रिकाल में भी नहीं की जा सकती। ये सभी नीलकंठ ही रहते हैं। एकादश रुद्रों की कथा न केवल महाभारत और पुराण आदि में वर्णित है, अपितु उनका उल्लेख ऋग्वेद आदि में भी मिलता है। एकादश रुद्रों की विभूति समस्त देवताओं में विद्यमान है। वैसे तो भगवान रुद्रदेव का सम्यक वर्णन सामान्य मस्तिष्क से परे है, फिर भी सर्वसाधारण को भी शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, सदाशिव, शिव, हर, सर्व, कपाली और भव, इन एकादश रुद्रों का परिचय सुलभ हो जाए, इसीलिए हम ये वीडियो और इससे आगे 11 रुद्रों की वीडियो सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम रुद्र हैं शंभु। ब्रह्म विष्णु महेशान देव दानव राक्षसाः यस्मात् प्रजगिरे देवास्तम शंभुम प्रणमाम्यहम्। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देव, दानव, राक्षस जिनसे उत्पन्न हुए तथा जिनसे सभी देवों की उत्पत्ति हुई, ऐसे भगवान शंभु को मैं प्रणाम करता हूं। आदिभौतिक रुद्र पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, यजमान, पवमान, पावक और सूची नाम से कहे गए हैं। इनमें आदि के 8 शिव जी की अष्टमूर्ति कहलाते हैं। शेष, पवमान, पावक और सूची घोर रूप हैं। आदिदेविक रुद्र तारामंडलों में रहते हैं। विभिन्न पुराणों में इनके विभिन्न विभिन्न नाम हैं और उत्पत्ति के भिन्न भिन्न कारण मिलते हैं। इस प्रकार भगवान रुद्र ही सृष्टि के आदि कारण हैं और सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं। शैवागम में एकादश रुद्रों का नाम शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, सदाशिव, शिव, हर, सर्व, कपाली और भव बतलाया गया है। एक समय आनंद वन में रमण करते हुए आदि
एवं प्रथम रुद्र भगवान शंभु के मन में एक से अनेक होने की इच्छा हुई। फिर उन्होंने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मलकर विष्णु को और दक्षिण भाग से ब्रह्मा को उत्पन्न किया। कुछ समय के बाद रुद्रमाया से मोहित होकर विष्णु और ब्रह्मा ने अपने कारण की खोज करी। तब एक आदि और अंतहीन ज्योतिर्लिंग का दर्शन हुआ, जिसके और छोर का पता लगाने में दोनों ही असमर्थ रहे। विष्णु और ब्रह्मा के स्तुति करने पर अपनी शक्ति उमा देवी के साथ भगवान शंभु प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम सृष्टि का निर्माण करो और विष्णु उसका पालन करें। मेरे अंश से प्रकट होने वाले रुद्रदेव इस सृष्टि का संहार करेंगे। मैं ही इस सृष्टि का आदि कारण हूं और तुम दोनों के साथ रुद्र और संपूर्ण देव, दानव और राक्षसों का सृजन करता हूं। भगवान विष्णु मेरे बाएं अंग से और तुम दाहिने अंग से प्रकट हुए हो, उसी प्रकार रुद्र मेरे हृदय से प्रकट होंगे। ऐसा कहकर भगवान शंभु अंतर्ध्यान हो गए। प्रथम रुद्र भगवान शंभु की आदि भौतिक पृथ्वी मूर्ति एकाम्रनाथ क्षितिलिंग के नाम से शिव कांची में है। ये तमिलनाडु में है और इसे कांचीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शंभु का ये शिवलिंग पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। इस दिव्य विग्रह पर जल नहीं चढ़ाया जाता, अपितु इसे चमेली के तेल से स्नान कराया जाता है। प्रति सोमवार को भगवान की सवारी निकलती है। भगवती पार्वती ने शिव कांची में इस क्षितिलिंग की प्रतिष्ठा करके शंभु रुद्र की उपासना करी थी। इस लिंग के दर्शन मात्र से ऐश्वर्य की सिद्धि एवं अक्षय कीर्ति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की अष्टमूर्तियों में प्रथम मूर्ति पृथ्वी मूर्ति एकाम्रनाथ यानी क्षितिलिंग के नाम से विश्वविख्यात है। तो ये जानकारी थी प्रथम रुद्र भगवान शंभु की। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। जय श्री महाकाल।